हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है उद्योगों को टैक्स छूट, बी है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन, सी है किसानों को सब्सिडी और डी है कार्बन टैक्स लगाना। तो भारत में ग्रीन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरणीय कार्य को बढ़ावा देता है और यह सतत विकास से जुड़ी एक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक नैतिकता से संबंधित है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक नैतिकता से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 368। तो संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद पूछ रहा है तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत को दर्शाता है, यह संवैधानिक नैतिकता का आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा यूविन पोर्टल किससे संबंधित है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा यूविन पोर्टल किससे संबंधित है। ए है शिक्षा, बी है टीकाकरण, सी है कृषि और डी है डिजिटल भुगतान। तो हाल ही में यूविन पोर्टल किससे संबंधित है तो हो जाएगा टीकाकरण। यूविन पोर्टल टीकाकरण ट्रैकिंग से जुड़ा है, यह डिजिटल हेल्थ मिशन का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का पहला कार्बन मार्केट किस अधिनियम के तहत विकसित किया जा रहा है। कह रहा है भारत का पहला कार्बन मार्केट किस अधिनियम के तहत विकसित किया जा रहा है। ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, सी है वन अधिकार अधिनियम और डी है जल अधिनियम। तो भारत का पहला कार्बन मार्केट किस अधिनियम के तहत विकसित किया जा रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है, इसमें कार्बन क्रेडिट मार्केट बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। कह रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। यह है हवाई अड्डों का विकास, बी है रेल स्टेशनों का आधुनिकीकरण, सी है बंदरगाह विकास, डी है मेट्रो विस्तार। तो अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण। यह रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की योजना है, यात्री सुविधा पर विशेष जोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव किस राज्य में है ना। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में। ए है ओडिशा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है। कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है। यह है स्टार्टअप, बी है पारंपरिक कारीगर, सी है महिला सशक्तिकरण और डी है किसान। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक कारीगर, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह पारंपरिक कारीगर के लिए है, इन्हें प्रशिक्षण और ऋण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। ए है सहारा, बी है मेडागास्कर, सी है पश्चिमी घाट और डी है अंटार्कटिका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यह प्रजातियों से क्या है भरपूर क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता समिति किससे जुड़ी है। कह रहा है भारत में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता समिति किससे जुड़ी है। ए है चुनाव सुधार, बी है जनसंख्या नीति, सी है लैंगिक समानता और डी है न्यायिक सुधार। तो हेमंत गुप्ता समिति किससे जुड़ा हुआ है तो न्यायिक समिति सुधार से, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
समिति न्यायिक सुधार से संबंधित है, यह न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है? ए है मतदान का अधिकार, बी है पर्यावरण संरक्षण का, और सी है कर भुगतान, और डी है सैन्य सेवा। तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया, यह नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मिशन लाइफ का मुख्य फोकस क्या है? कह रहा है मिशन लाइफ का मुख्य फोकस क्या है? ए है उद्योग, बी है क्या है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, सी है कृषि सुधार, डी है डिजिटल इंडिया। तो मिशन लाइफ का मुख्य फोकस क्या है, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, और डी है आंध्र प्रदेश। भारत में कॉफी सबसे अधिक कौन उत्पादित करता है, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह कुल उत्पादक का बहुत बड़ा हिस्सा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय ई विद्या कार्यक्रम किससे जुड़ा है? कह रहा है राष्ट्रीय ई विद्या कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? ए है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, सी है कृषि, और डी है रोजगार। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा, यह डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 32, और डी है अनुच्छेद 368। तो भारत का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, यह सबसे विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किससे संबंधित है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किससे संबंधित है? ए है उपग्रह प्रेक्षण, बी है मानव अंतरिक्ष उड़ान, सी है चंद्र मिशन, और डी है सौर मिशन। तो हाल ही में चर्चा में रहा गगन मिशन किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन इसरो द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए है 2010, बी है 2011, सी है 2013, और डी है 2015। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हो जाएगा 2013, खाद्य सुरक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए है अनुच्छेद 148, बी है अनुच्छेद 112, सी है अनुच्छेद 280, और डी है अनुच्छेद 324। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 148, यानी कि क्या किसके अंतर्गत आता है ना? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है? अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ए है 2008, बी है 2010, सी है 2012, और डी है 2014। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई पूछ रहा, तो हो जाएगा 2010, पर्यावरण मामले को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? कह रहा है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ए है सुंदरवन, बी है नीलगिरी, सी है नंदा देवी, और डी है मानस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यह 1986 में घोषित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। ए है डिजिटल भुगतान, बी है खाद्य सुरक्षा, सी है रोजगार और डी है शिक्षा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह प्रवासी मजदूरों को लाभ देती है, कहीं भी राशन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। कह रहा है भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है चुनाव आयोग और डी है यूपीएससी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग ना। नीति आयोग, योजना आयोग के जगह पे 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। ए है आयकर, बी है संपत्ति कर, सी है जीएसटी और डी है निगम कर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर है, यह उपभोक्ता पर भार डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। कह रहा है राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। ए है 9वीं, बी है 11वीं, बी है 10वीं, सी है 11वीं और डी है 12वीं। तो राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ए है माजुली, बी है सालसेट, सी है दीव और डी है श्रीहरिकोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। माजुली असम में स्थित है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। कह रहा है यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यह है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 312, सी है अनुच्छेद 315 और डी है अनुच्छेद 320। तो यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 315। यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।